कुल कार्य समिति के सदस्यों की घोषणा यहां पर हुई और इसमें लगभग 22 पदाधिकारी बने हैं, उपाध्यक्ष बने हैं, महामंत्री बने हैं, सचिव बने हैं, कोषाध्यक्ष बने हैं, मीडिया, सह मीडिया, आईटी प्रवक्ता के रूप में यहां पर जिम्मेवारियां इन पांचों विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को सौंपी गई। यहां पर यह भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। 5 महिलाएं और अनुसूचित जाति को भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। लगभग 3 ऐसे कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेवारियां यहां पर सौंपी गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि कार्य समिति में 44 सदस्य हैं, महिलाओं की कुल संख्या 22 है और अनुसूचित जाति के भाई बहनों की संख्या 7 है। भारतीय जनता पार्टी एक 20 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी पार्टी है और हिमाचल प्रदेश में भी अगर प्राथमिक सदस्य की बात की जाए तो 15 लाख से ज्यादा सदस्य बने हैं। और यहां पर एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि रायशुमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपनाने के बाद हम उन्हीं कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी देते हैं जो इस जिम्मेवारी को पद के परिचय के रूप में नहीं पर जिम्मेवारी को निभाने के लिए वो भी इसका हिस्सा बन सकें। तो आज यहां पर जिलाध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में आपने यहां पर इन तमाम 65 साथियों की घोषणा की है, तो इसीलिए हम यहां पर आए थे। खबरें भी हमारे पास बहुत है, आम जनता दुखी है, प्रदेश तो दुखी है। यानी जब से आप बने हैं हिमाचल प्रदेश में अर्थव्यवस्था का ढांचा जिस गति से जिस चरमराया है, मुझे लगता है कि 1 लाख करोड़ रुपए का लोन हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर थोप दिया है। वो पैसा 35,000 करोड़ 2.5 वर्षों में कहां गया? भाजपा जवाब मांगती है कि वो किस मद में कहां पर लगाया गया। ये हमारा आरोप है कि ये वर्तमान सरकार अपने कुछ साथियों के बीच में ही उनको उनकी रखवाली करने के लिए, उनका भला करने के लिए ये सब कुछ खर्च हो रहा है और हिमाचल प्रदेश में लॉटरी जैसी व्यवस्था को थोपने का काम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने 1999 में इसको बंद किया था और मुझे 2003-4 भी याद आ रहा है, श्री वीरभद्र सिंह जी ने भी इसको बंद किया था। क्या जरूरत पड़ गई? अपने खर्चों को मुख्यमंत्री जी कम कीजिए और बेवजह की इस प्रकार की बुराइयों को लोगों के ऊपर थोपने का परहेज कीजिए। ये इसके कारण हिमाचल प्रदेश का युवा है, नौजवान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, समाज है, इसके अगर कुचक्कर में वो भी फंस जाएगा तो मुझे लगता है कि ये प्रदेश जो है वो उस दिशा में आगे बढ़ेगा, उस दिशा में आगे बढ़ेगा जहां पर उसका प्रश्न का उत्तर आने वाली पीढ़ी वर्तमान सरकार से पूछेगी। सरकार पूरी तरह से फेल है और यही मैं कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहता हूं कि ये कुव्यवस्था है और मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम अपने खजाने को की भरपाई करने के लिए इस लॉटरी को चलाएंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये बुराई है, ये बुराई निवर्तमान मुख्यमंत्रियों ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया था और वर्तमान सरकार भी इस पर प्रतिबंध लगाए और आर्थिक संसाधन जुटाने हैं। उस आर्थिक संसाधनों को जुटाने के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। अपने खर्च कम किए जा सकते हैं, सरकारी गाड़ियां जिस तरीके से दौड़ती हैं उनको खर्च किए जा सकते हैं। ये मेरा कहना है कि कुल मिलाकर के ये एक हिमाचल प्रदेश के विशेष करके जो मंडी जिला है, मंडी में सिराज विधानसभा, नाचन विधानसभा, करसोग, धर्मपुर और कुल्लू और हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदा आई है, ये चिंता का विषय है और मैं इसके लिए यही कह सकता हूं कि कुछ तो हम स्वयं जिम्मेवार हैं और कुछ प्रकृति जिम्मेवार है। तो प्रकृति जिम्मेवार है, हम स्वयं जिम्मेवार है। अनप्लान्ड तरीके से जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है और आपने जिस तरीके से NHAI की बात की है, मुझे ये लगता है कि ये एक चर्चा का विषय हो सकता है
ये चर्चा का विषय हो सकता है। और जो हमारा इकोलॉजी पर्यावरण मंत्रालय है, मुझे इतना ही कहना कि भारत सरकार इस दिशा में अवश्य काम कर रही है कि ये बादल फटना और बादल की पूर्वानुमान और बादल फटने के संकेत, इस प्रकार के बहुत से उपकरण हिमाचल प्रदेश में लगाए गए। और मैंने इस विषय को लेकर के वर्ष 2022 में विधानसभा में चर्चा भी की थी, परंतु वर्तमान सरकार वो जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं, जो बांधों के ऊपर भी लगते हैं, कई बांधों के ऊपर तो लगे नहीं है, जो लगे हैं वो खराब अवस्था में है। तो प्रदेश सरकार जो है उसको गंभीर होना चाहिए और डिजास्टर से निपटने के लिए पूर्व में तैयारी की जानी चाहिए। उस दिशा में वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल है, ये कहना चाहता हूं। नहीं, ऐसा है कि केंद्र जितना पैसा दे रहा है, मैंने अंदर भी कहा कि 93,000 तो मकान दिए, रोड कनेक्टिविटी में नाबार्ड का पैसा आ रहा है, पीएमजीएसवाई का पैसा आ रहा है, सीआरएफ का पैसा आ रहा है, एनएचएआई का पैसा आ रहा है। स्कीम का टोटल लॉस कितना हुआ है उसका अगर एस्टीमेट बना करके भेज रहे हैं तो उसके लिए पैसा आ रहा है। अब मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि भारत सरकार चेक दे दे कि ये चेक अपने पास रखिए और फिर वो इन कैश पुरवाने के बाद वो अपने तरीके से काम करें, ऐसा नहीं। आप अच्छे सुझाव देंगे तो इन विषयों को हम चर्चा के रूप में उपयुक्त स्थान पर रख भी सकते हैं। तो क्या आप भारतीय जनता पार्टी वालों से आह्वान करेंगे अपने कोई भी व्यक्ति जो है वो ड्रीम इलेवन ना करे? वो ऐसे परिवार और ऐसे परिवारों के माता पिता और बच्चों को अवेयर करवाने की जरूरत है। जैसे आज नशे की वृत्ति है, तो नशे की वृत्ति जब तक समाज खड़ा नहीं होगा तो हम नशे से छुटकारा और मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें अपने परिवार से ये बात शुरू करनी होगी। हम अपने परिवार में अपने बच्चों को जो जिस तरीके से सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, बड़ा बनाने के लिए वो भेजते हैं, पर बड़ा नहीं, वो कुछ सालों के बाद छोटा बन करके आ जाते हैं और फिर वो नशा निवारण केंद्रों में उनका उपचार होता है, कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ नहीं, कहीं के नहीं होते। इसलिए समाज में इस प्रकार का परिवर्तन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि माता पिता समाज को खड़ा होकर के पॉजिटिव दिशा में सारी बातों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, मैं यही कहना चाहता हूं। श्री जयराम ठाकुर जी और हिमाचल प्रदेश पूरा भाजपा का नेतृत्व लोगों की सेवा के लिए लगा हुआ है और वहां पर मंत्री जाकर के उकसाने के काम कर रहे हैं। मैं मंत्री के व्यवहार की निंदा करता हूं और बाढ़ पीड़ित लोगों से वो माफी मांगे, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए वहां पर इस प्रकार की तस्वीर बनाई गई अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, और वो तिरंगे की आड़ में कह रहे हैं कि ये फेंका वो फेंका, कुछ नहीं फेंका। जो फेंका है वो उन्हीं की पार्टी के लोगों ने प्रसिद्धि के लिए, चीप पॉलिटिक्स के लिए वहां पर किया।